समाचार निकलता है कि एक माँ 3 बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग गई। यही माँ का कर्तव्य है, यही देवी का कर्तव्य है। अरे ये भाग गई, ये भगैली औरत, ये कहाँ भाग गई है? 3 बच्चों का भी प्रेम उसके अंदर नहीं रहा, पति का प्रेम नहीं रहा, सास ससुर का प्रेम नहीं रहा, ससुराल का प्रेम नहीं रहा, अपने माँ बाप भाई बहन का भी प्रेम नहीं रहा। ये सोचिए, ये केवल अपनी इंद्रियों के भोगों में अंधी होकर के किसी पराये पुरुष के साथ में भागी है। इसको 7 जन्म भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसने बहुत लोगों को धोखा दिया। हर पति को अहंकार होता है, अपनी पत्नी से बोलता, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं। तो पत्नी समझ जाती है, अच्छा गधा मिला है, चाहे जितना लोड ला दो खींचेगा खूब। और जो पत्नी अपने पति से कहती है, आप चिंता मत करना, जो कम पड़ेगा तो मैं मायके से ले आऊंगी, तो पति पूरा नालायक निकलेगा। वो समझता वहां से फोकट से मिल जाएगा। पति को समझाइए एक कौड़ी मिलने वाली नहीं है मायके से, और पत्नी को समझाइए मेरे पास बहुत कमी है, मैं बड़े तकलीफ में हूं, बस सब कंट्रोल में चलेंगे। कंट्रोल करना भी सीखो। अब विद्यार्थी का मन यदि पढ़ने में नहीं लग रहा है, और मन ऐसी चीज है बिना लगे रहता भी नहीं, कहीं ना कहीं लगता ही है। अभी जैसे यहाँ पर तुम लोगों का मन सत्संग में लग गया तो बैठे हो यहाँ, लेकिन जिनका सत्संग में मन नहीं लगा है तो क्या वे शांति से घर में बैठे? घर में नहीं बैठे, वे मार्केट घूम रहे, वे मधेपुरा राउंड करने गए, पिकनिक मनाने गए, और वे मोबाइल में न जाने कितनी फिल्में देख रहे हैं, नंग धड़ंग फोटो देख रहे हैं, खुद ही नंगा है, धड़ंगा देख रहा है। वो मन कहीं न कहीं तो लगकर ही रहेगा, मन खाली रहता ही नहीं। और मन इतना तेज है, ये इतना शक्तिशाली है, कंप्यूटर भी इसके सामने फेल है, मोबाइल भी फेल है, फास्ट है। जिस साधु का मन गुरु की सेवा में नहीं लगेगा, वो साधु का मन समझ लो भटकने वाला, उसका मन किसी लड़की में लग जाएगा। जिस साधु का मन गुरु के पास बैठने का नहीं हो रहा है, समझ लेना अब वो छिछोरा हो चुका है। खाली फालतू लंगोटा बांधे, ऊपर से पगड़ बांधे, चाहे रजाई खोपड़ी में बांधे, हाँ नहीं तो गुरु के बिना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। जिस स्त्री का मन अपने पति के पास में बैठने का ना हो, तो समझ लेना खतरा प्रारंभ होने वाला है। क्यों नहीं मन है पति के पास बैठने के लिए? जिस पति को पाने के लिए देवी देवता, गोबर गोसैया और ना मालूम कितने भूत प्रेत, बजरंगबली और नवरंगली सबको मनाया जनाया, खूब मंत्र जंतर पढ़ा कि पति मिल जाए, पति, और पति मिल गया और पति के पास बैठने का मन नहीं। इसका मतलब क्या होता है? मन चंचल हो चुका है। पत्नी के पास बैठने का मन नहीं, घर में रुकने का मन नहीं, फट से निकल गए। पत्नी सोचती थोड़ा बैठो बात भी करें, बहुत बिजी हूं, आई एम बिजी लाइफ। अरे ये अंग्रेजी सब निकलेगी जब अंग्रेजी बियर पियोगे, फालतू बात बोल रहे। पत्नी के पास बैठने का मन भी होना चाहिए पति का, और पति के पास बैठने का मन पत्नी का होना चाहिए, और बेटे बेटी का मन अपने माँ बाप के पास बैठने का होना चाहिए, और बहू का मन अपने सासू के पास बैठने का होना चाहिए, और सासू के पैर भी दबा देना चाहिए। कितनी बहुएं तो ऐसे मॉडल की वह सोचती हैं सासू मेरे पैर दबा दे, वो सासू की तरफ रात में पैर फैला देती हैं कि आ जाओ सासू दबा दो चरण, मिट जाएगा तेरा जन्म यो मरण। बहुत नालायक बहू है। अरे सासू से पैर दबवाना चाहती है। सासू की सेवा को, दुकान में भी मन लगना चाहिए, सत्संग सुनने में भी मन लगना चाहिए। तो कबीर साहब मन के ऊपर बोल रहे हैं।
बहुत खतरनाक बोला। नर हरि लाग, यदि तुम्हारा मन हरि में लग जाएगा, सत्संग में लग जाएगा। हरि माने सत्संग, हरि माने भक्ति, हरि माने सेवा, हरि माने आपका कर्तव्य, हरि माने आपका धर्म। आपका मन आपके कर्तव्य में लग जाए कि मेरा कर्तव्य क्या है, आवर ड्यूटी, व्हाट इज आवर ड्यूटी, क्या है मेरा कर्तव्य। कभी सोचा है? बेटा कहता है पिताजी का कर्तव्य ये नहीं है, माँ कहती है अरे बच्चों का कर्तव्य ये नहीं है। अपना अपना कर्तव्य पहले देखो कि मेरा क्या कर्तव्य है। माँ को भी सोचना चाहिए। अखबारों में समाचार निकलता है कि एक माँ 3 बच्चों को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ भाग गई। यही माँ का कर्तव्य है, यही देवी का कर्तव्य है। अरे ये भाग गई, ये भगैली औरत ये कहाँ भाग गई है। 3 बच्चों का भी प्रेम उसके अंदर नहीं रहा, पति का प्रेम नहीं रहा, सास ससुर का प्रेम नहीं रहा, ससुराल का प्रेम नहीं रहा, अपने माँ बाप भाई बहन का भी प्रेम नहीं रहा। ये सोचिए, ये केवल अपनी इंद्रियों के भोगों में अंधी होकर के किसी पराये पुरुष के साथ में भागी है। इसको 7 जन्म भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसने बहुत लोगों को धोखा दिया। फिर आप भाग तो गई, लेकिन ये भी तो सोचो कितनी लड़कियों को भागने की प्रेरणा दे गई तुम, कितनी स्त्रियों को भागने की सीख दे गई तुम ही थोड़े भाग सकती हो। अब तुमको भागती हुई देख करके फिर अखबार में छप रहा है भाग गई वो लड़की, भाग गई वो स्त्री, और भाग गया वो पुरुष, और भाग गया पति। तो अन्य सबको संदेश क्या दे रहे हो, मैसेज क्या दे रहे हो, सिखा क्या रहे हो? गलत ही तो सिखा रहे हो, और गलत सिखा रहे हो। ये समाज जहन्नुम चला जाएगा। ये कहां जाएगा समाज? कितना भ्रष्टाचार फैलेगा। याद रखना, कितना ही आपको अपने मन को रोकना पड़े, लेकिन वह कार्य कभी मत कीजिए जिसको करने से समाज को गलत प्रेरणा मिल जाती है। वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। किसी बाप को दारू नहीं पीना चाहिए। आप दारू पीते हैं, भांग खाते हैं, अफीम खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आपके बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगी? क्या सीखेंगे आपसे? क्योंकि आपका हर कार्य प्रेरणादायक होता है। आप जो भी करते हो पड़ोसी सीख रहा है, आजू बाजू के लोग सीख रहे हैं। इसलिए आप सत्संग में बैठकर सो रहे हैं तो इससे प्रेरणा क्या मिल रही लोगों को? इससे घटना घटित हो रही है। सत्संग में सो रहे हो तुम। एक तो सत्संग सुनाने वाले का मनोबल कमजोर कर रहे हो, क्योंकि सत्संग सुनाने वाला भी मन में सोचता है सत्संग में कोई दम नहीं है, रस नहीं, इसीलिए तो ये सो रहा है यहां। तो उसका भी सत्यानाश मार दिया तुमने। दूसरे जो लोग श्रोता बैठे हैं उनके मन के अंदर प्रश्न उठ रहा है कि अरे सत्संग में लोग आकर सोते हैं, यहां सुनते कहां हैं? क्या आने से फायदा है? सोने का स्थान भी सही चुनाव करिए। कहाँ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। नींद ज़्यादा आए तो मुंह धो लेना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं आप, सो जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी टकराएगी, तुम मरोगे, गाड़ी टूटेगी, पीछे बैठे सवारी मर जाएंगी। वहाँ सोना नहीं है, गाड़ी खड़ी करो, मुंह धो लो, पानी पी लो थोड़ा, फिर चलाओ। फिर भी नींद आए तो गाड़ी रोक दो, सीट पर लेट जाओ, 1 घंटे सो लो। सोना कोई पाप नहीं, लेकिन आदत मत बनाओ। कितने लोगों की आदत इतनी बिगड़ गई है।
इतना लोग पान तमाकू पुड़िया खाते हैं। एक सज्जन मुझसे आज कह रहे थे, दर्शन करने आए, बोले आपका सत्संग मिल गया, जिंदगी माला माल हो गई। अब 20,000 महीने में बचा लेता हूँ। पहले 20 रुपया नहीं बचते थे, 10-10 रुपये को तरस गए। तो मैंने कहा मेरे सत्संग से कैसे 20,000 बचने लगे? बोले दारू पीता था और भी कुछ कुछ था, सब आइटम थे हमारे पास, और अब सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो बचत शुरू हो गई। और आपके लिए नित्य दान भी निकालता हूँ, नित्य प्रवचन सुनता हूँ, नित्य ध्यान करता हूँ, नित्य ज्ञान सुनता हूँ और नित्य दान करता हूँ, दान डिब्बे में डालता हूँ, और मेरा अब सब कुछ माला माल हो गए। तो हमने कहा अब तुम्हारे पास कार भी आ जाएगी, तुम कार से चलोगे। जिसके पास संस्कार आ गया तो याद रखना कार आने में देर नहीं है, और जिसका संस्कार मिट गया तो उसका पूरा संसार मिट जाएगा। इसलिए असली संपत्ति तो संस्कार है। संस्कार बनाए रखो तो आपका संसार भी बना रहेगा, और संस्कार अगर तुमने मिटा दिया तो आपका पूरा संसार मिट जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरु मेहिदास महाराज ने क्या सिखाया? जय जय। यही मेरा भगत है। आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ो। ये है, ये बोल रहा था 20,000 अब महीने में बच जाता है, नहीं तो 15 रुपये तरस गए हम। इसने सब छोड़ दिया, शराब, ड्रिंक। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, पर वो खुश हो गया और जय बोला, तो हमने कहा खोल ही दे बात को। तो मैंने खोल दिया पिटार। अब अपने घर ले जाना चाहता कि गुरुजी को पधरौनी कराऊं। वास्तव में बैठिए। कल एक भक्त हमसे कह रहा था कि जितनी हमारे में अवगुण है, बुराई है, वो सब हम आपको दान कर देते हैं। देखिए, अवगुण का दान करना कठिन है, धन का दान भी आसान है, अवगुण। और अवगुण जो दान करता है गुरु जी के आशीर्वाद से, वो एक दिन गुणवान बनता है, धनवान बनता है, चरित्रवान बनता है, और बुद्धिमान बनता है, विवेकवान, विचारवान बनता है। और अवगुण जिसने त्याग कर दिया तो समझ लेना वो व्यक्ति दुनिया में जहां रहता है वहां उसकी खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। और इंसान तो संसार से चला जाता है, लेकिन इंसान की खुशबू और बदबू यहां रह जाती है, बहुत दिनों तक रहती है। आज कबीर साहब हमारे आपके बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान की सुगंध, भक्ति की खुशबू और कबीर साहब के संस्कार का सागर आज भी हमको एहसास हो रहा है। तुलसीदास नहीं है, लेकिन उनकी रामायण, उनकी चौपाइयां आज भी तुलसीदास की याद दिला रही है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की, अर्जुन की याद दिला रही है, और साथ में महाभारत दुर्योधन और कौरवों की भी याद दिला रही है। अच्छे और बुरे दोनों लोग याद किए जाते हैं संसार में, लेकिन फर्क इतना होता है, अच्छे लोग श्रद्धा से याद किए जाते हैं और बुरे लोग निंदा से याद किए जाते हैं, निंदा से याद किए जाते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। राम के साथ में रावण का भी नाम आता है। जब राम कहोगे तो रावण का इतिहास साथ में जुड़ा है, लेकिन राम कहते ही राम की सुगंध याद आ जाती है, और रावण कहते ही रावण की दुर्गंध याद आ जाती है। रावण को ज्ञान का अभिमान था और राम को अभिमान का ज्ञान था। फर्क समझना, रावण को ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान का अभिमान था, और राम को जो अभिमान था वो अभिमान का भी ज्ञान था कि ये अभिमान है। अंतर इतना ही था, जिसको ज्ञान का अभिमान आ जाता है उसको रावण बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और जिसको अभिमान का ज्ञान हो जाता है उसको राम बनने से कोई रोक नहीं सकता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इंसान की खुशबू रहती है, आहा,
इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है। पिताजी चले गए, पिता के पिता चले गए, दादा चले गए, दादा के दादा चले गए। दुनिया में क्या बचा? लेकिन जो स्कूल बना कर गए, आज उनकी हजारों विद्यार्थी याद कर रहे हैं। और जो स्कूल मिटा कर गए, आज उनको हर व्यक्ति बदनाम कर रहा है कि बड़ा दुष्ट था, सब बिगाड़ दिया खेल। कोशिश करो आपकी सुगंध संसार में फैले। न पत्नी रहेगी सदैव, न पति रहेगा हमेशा, लेकिन पत्नी की सुगंध और दुर्गंध बहुत वर्षों तक रहती है। पति की भी सुगंध रहती है। इसलिए एक नंबर के पति बनो, एक नंबर की पत्नी बनो, टॉप नंबर के गुरु बनो, सुपर क्लास के शिष्य बनो और एक क्लास के अफसर बनो। सर्विस करो, उसमें भी 4 चांद लगा दो। वकील बनो तो टॉपर वकील बनो, भक्त बनो तो फिर वीरेंद्र सिंह जैसे भक्त भी बनो। क्या जरूरत थी वीरेंद्र सिंह को यहां सत्संग कराने की? मैं सोचता हूं कभी कभी इस कुमार खंड, इस सिंहपुर के प्रति उनकी बहुत बड़ी करुणा और प्रियता थी कि मैं गुरु बाबा को बुलाऊं, सत्संग कराऊं, ताकि हमारे कुमार खंड के लोग अखंड आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें, एक खंड में ही न रह जाए, अखंड आत्मा का ज्ञान प्राप्त। इसलिए बुलाया, बहुत पैसा खर्च किया, इतना बड़ा मंडप लगाया, सबके बैठने के लिए कुर्सियां डाल दी, मेरे लिए भी बहुत सुंदर सिंहासन लगा दिया, साधु संतों के लिए भी कुर्सियां हैं। क्या ठाठ है, क्या बाट है, ठाठ बाट। ऐसे भगत लोग बैठा है जैसे लगता है राजकुमार लोग बैठे। लेडीज भी ऐसे बैठी राजकुमारी जैसे मुस्कुरा रही है। क्या आनंद है, व्यवस्था अच्छी। और सत्संग इसीलिए कराया है कि हमारे गांव के लोग संस्कार प्राप्त कर ले, मानवता को समझें, इंसानियत को समझें, अपने अपने धर्म को याद करें। सत्संग के माध्यम से निज कर्तव्य की याद हो जाए, ताकि जिंदगी बर्बाद न हो, जिंदगी आबाद हो जाए और जिंदगी में सुख शांति का स्वाद भी आ जाए। इसलिए सत्संग कराया है।